हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थानी लोक नृत्य, यानी कि राजस्थान में जो भी लोक नृत्य हैं उनके बारे में कुछ जानकारी पढ़ेंगे। बेसिक जानकारी कहते हैं जिसे। सबसे पहले हमारा लोक नृत्य है घूमर। 1 मिनट पढ़ते हैं हम। सबसे पहले हमारा जो राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर, उसके बारे में पढ़ते हैं। जो घूमर नृत्य है वो गुजरात के गरबा नृत्य से मेल खाने वाला एक नृत्य है। इसे राजस्थान की आत्मा भी कहते हैं। ये इस नोट करने वाली चीज़ है दोस्तों, ये है राजस्थान की आत्मा कहते हैं इसे। मछली नृत्य इस नृत्य का एक रूप है। जो मछली नृत्य है वो इसका एक रूप है। यह किन किन त्योहारों के अवसर पर किया जाता है? होली, गणगौर तथा दीपावली के अवसर पर किया जाता है यह नृत्य। यह स्त्री प्रधान नृत्य है। इसके अंदर प्रधान होती है स्त्री। इसके अंदर जो स्त्री होती है यानी औरत, महिला इसके अंदर प्रधान होती है। जो ये प्राय समूह में किया जाता है। ये जो भी नृत्य है यह समूह में किया जाता है। यह कोई अकेला नहीं कर सकता है। यह नृत्य नवविवाहित स्त्रियां विवाह के समय भी इस नृत्य को करती है। यानी जो यह नृत्य है, यह डांस है, यह जो हमारा लोक नृत्य घूमर है, यह जो नवविवाहित यानी जिसका नया नया विवाह हुआ है वो स्त्रियां विवाह के समय इसका करती है। इसके बाद अग्नि नृत्य, दूसरा लोक नृत्य है अग्नि। अग्नि क्या है? अग्नि एक पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य का उद्गम कतरियासर बीकानेर में हुआ था। अब याद रखना दोस्तों कि ये जो अग्नि नृत्य है इसका उद्गम कहाँ से हुआ था? कतरियासर बीकानेर से। बीकानेर का जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाटों के द्वारा धधकते अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य आप लोगों को बता दूं कि जो धधकते हुए अंगारे यानी जहाँ पे अंगारे कहते हैं आग के जलते हुए शोले, जिन पे नृत्य किया जाता है। यह नृत्य नागौर, चूरू और बीकानेर इन 3 जिलों में प्रचलित है। अब आपको क्वेश्चन आ जाए कि जो ये अग्नि नृत्य है, जो अग्नि नृत्य है वो किन किन जिलों में किया जाता है? तो याद रखें कि नागौर, चूरू और बीकानेर 3 जिलों में प्रचलित है। इस नृत्य में जो नृत्यकार यानी जो नाचने वाला होता है वह अंगारों पर मंतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि कार्य करता है। यानी आदि क्रियाएं जो भी होती है आदि कार्य करते हैं। उसके बाद यह नृत्य जसनाथ जी की आराधना के रूप में किया जाता है। जसनाथ जी की आराधना के रूप में भी यह नृत्य किया जाता है। बीकानेर में फाल्गुन एवं चैत्र मास में किया जाता है। यह 2 महीने हैं। इन 2 महीनों में बीकानेर में यह नृत्य किया जाता है। उसके बाद पढ़ते हैं गिंदड़ नृत्य। गिंदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला पुरुष प्रधान लोक नृत्य है। यह कौन सा है? पुरुष प्रधान है। शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है। नगाड़ा इस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है। यह नृत्य किसके आवाज़ पे किया जाता है? नगाड़ा पे किया जाता है। यह नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। जब होली होती है तब यह गिंदड़ नृत्य किया जाता है। इसमें पुरुष स्त्रियां को स्वांग रचते हैं। स्वांग यानी कोई नाटकीय कार्य करना या कुछ और, यही होता है स्वांग। उसके बाद गौरी या गौरी नृत्य। गौरी नृत्य पार्वती पूजा से संबंधित भीलों का नृत्य है। यह किसका नृत्य है? भीलों का। इसे सावन भादों में प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य या नाटक, इसे नाटक भी कह सकते हैं, नृत्य भी कह सकते हैं। ये सावन और भादों में प्रस्तुत किया जाता है। राई नृत्य भी कहते हैं। इसका अन्य नाम है राई नृत्य। मुखौटो प्रधान इस नृत्य के प्रमुख पात्र शिव पार्वती होते हैं। मुखौटो प्रधान यानी हम इस नृत्य में क्या होता है कि मुंह पे मुखौटा होता है, मुंह किसी का नहीं दिखाई देता है, तो यह मुखौटा प्रधान है। इस नृत्य के पात्र कौन है? शिव और पार्वती इसके प्रमुख पात्र हैं। इसके बाद यह नृत्य है गैर नृत्य। गैर नृत्य है गोल घेरे में इस नृत्य की संरचना होने के कारण इसे गैर कहते हैं। यानी इसकी जो संरचना होती है वो एक गोल घेरे के समान होती है, ऐसी होती है, एकदम गोल घेरे में किया जाता है नृत्य, इसलिए इसे गैर नृत्य कहते हैं। होली के अवसर पर बाड़मेर व मेवाड़ के पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह पुरुषों द्वारा किया जाता है बाड़मेर और मेवाड़ के। इस नृत्य को करने वाले नृत्यकार को गैरिया कहते हैं। जो ये नृत्य करते हैं या जो नाचने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? गैरिया। कंपटीशन में ये क्वेश्चन आ सकता है, गैरिया किसे कहते हैं, या जो गैर नृत्य करने वाला नृत्यकार होता है उसे क्या कहते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं हम बम नृत्य।
बम नृत्य, यह नृत्य विशेष रूप से अलवर एवं भरतपुर में प्रचलित है। किन दो जिलों में है? अलवर और भरतपुर में। फागुन माह में नई फसल आने के उपलक्ष्य में नगाड़ों से किया जाने वाला नृत्य है। फाल्गुन माह में जो फसल नई फसल आती है, इस फसल की आने की खुशी में ये लोग ये नगाड़ों के साथ ये नृत्य करते हैं, जिसे कहते हैं बम नृत्य। इस नृत्य के बाद यानी जिसके ऊपर ये डांस किया जाता है या ये नृत्य किया जाता है, वो यंत्र हैं, ढोलक है, मंजीरा है, खरताल है, थाली एवं चिमटा है। उसके बाद यह नृत्य अविवाहित किसानों द्वारा किया जाता है। जो जिस किसी किसान का अगर विवाह हो चुका है तो उसके में उसमें वह ये नृत्य नहीं करता है, और जो अविवाहित होता है वह ये नृत्य किया जाता है, जिसके द्वारा ही किया जाता है। बम रसिया गाया जाता है। जो किसान ये नृत्य करते हैं वो साथ में बम रसिया भी गाते हैं। बम रसिया एक गीत है जिसे गाते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं ढोल नृत्य। ढोल नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। यानी जब किसी का विवाह होता है तो यह नृत्य विशेष रूप से किया जाता है, वो भी पुरुषों के द्वारा, जिसमें एक साथ 4 या 5 ढोल थाकना शैली में बजाए जाते हैं। यह एक शैली है ढोल बजाने की, जिसे कहते हैं थाकना शैली। थाकना शैली में बजाए जाते हैं, और इसमें क्या है कि पुरुष नृत्य करते हैं। 4-5 पुरुष एक साथ नृत्य करते हैं, 4-5 ढोलों के पर एक साथ, ठीक है। यह नृत्य जालौर क्षेत्र में माली, ढोली, सरगड़ा और भील जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। यह जो नृत्य है यह जालौर क्षेत्र में माली, ढोली, सरगड़ा और भील जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य, यह नृत्य बाबा रामदेव के मेले का प्रमुख आकर्षण है। बाबा रामदेव जी का मेला जो जैसलमेर में भरता है, इसका जो प्रमुख आकर्षण है वो है यह तेरह ताली नृत्य है। यह कामड़ जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है, जिसमें विवाहित स्त्रियों द्वारा भी किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना, तेरह ताली नृत्य कहाँ पे किया जाता है? बाबा रामदेव के मेले में किया जाता है। यह मेले का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है तेरह ताली नृत्य। और इस तेरह ताली नृत्य में नृत्यांगना नृत्य करते समय सिर से पांव तक 13 मंजीरें बांधती है। सिर से पांव तक, यानी जो सिर है उससे लेके पांव के तक 13 मंजीरें होती है जो बाजती है, उसे कहते हैं मंजीरें। और उन मंजीरों पर आघात करती है। जो ये मंजीरें उन पर क्या करती है? आघात यानी वार करती है। यह नृत्य एक तारा, दो तारा, तंदूरा के साथ ही किया जाता है। इसके प्रमुख वाद्य कौन से हैं? एक तारा, दो तारा, तंदूरा। यह नृत्य पोकरण, डीडवाना व डूंगरपुर आदि स्थानों पर किया जाता है। दोस्तों याद रखना, यह नृत्य है वह पोकरण, डीडवाना आदि क्षेत्रों में किया जाता है। पता नहीं दोस्तों ये क्या हो गया है अचानक। मांगी बाई, इस जो ये जो नृत्य है, जो मांगी बाई तेरह ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रसिद्ध है, और इसका संबंध चित्तौड़ से है। जो कि चित्तौड़ से है कौन? मांगी बाई। यह मांगी बाई कहाँ से है? चित्तौड़ से है, जिसका जन्म पातुड़ा गांव में हुआ है। ये नृत्य की जन्मभूमि है। यह इसे तेरह ताली नृत्य की जन्मभूमि है पाली से, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं गरबा नृत्य। गरबा नृत्य उदयपुर व सिरोही जिले में ग्राह्य की जाति द्वारा किया जाता है। दोस्तों याद रखना, गरबा नृत्य कहाँ होता है? उदयपुर और सिरोही जिले में। किसके द्वारा किया जाता है? ग्राह्य जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य केवल स्त्रियां भाग लेती है इस नृत्य में। यानी जो ये नृत्य है यह केवल किसके द्वारा किया जाता है? केवल और केवल स्त्रियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। दोस्तों भूलना मत, जो ये नृत्य है यह केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं भवाई नृत्य। भवाई नृत्य उदयपुर संभाग में भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। इसमें कोई स्त्री प्रधान कोई पुरुष प्रधान नहीं है, यह दोनों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के जनक कौन है? इस नृत्य के जनक है बाघा जी। इस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है रूप सिंह शेखावत और शांगीलाल और तारा शर्मा। उसके बाद पढ़ते हैं हमें
नेजा नृत्य। उसके बाद पढ़ते हैं नेजा नृत्य। यह भीलों का एक खेल नृत्य है। भील इसमें इसको खेल की तरह खेलते हैं। इसे नृत्य लोक नृत्य है। ठीक है, यह भीलों का क्या है, खेल नृत्य भी है। होली के तीसरे दिन खंभे को क्या करते हैं, खंभे को भूमि पर रोप पे उसके ऊपर सिरे पर नारियल रख कर किया जाता है। दोस्तों यह नृत्य कैसे किया जाता है कि होली के तीसरे दिन है क्या है कि भूमि के ऊपर एक खंभा रोपा जाता है इस प्रकार। उसके बाद रोपा जाता है, उसके बाद उसके ऊपर एक नारियल रखा जाता है और फिर यह नृत्य किया जाता है। उतारने वाले पुरुष को खंभा घेर कर खड़ी स्त्रियां द्वारा छड़ियों व कोड़ों से पीटा जाता है। जो पुरुष इस नारियल को उतारने जाता है उस पुरुष को जो खंभा को घेर कर खड़ी हुई स्त्रियां होती है वो कोड़ों से या छड़ी से मारती है यानी पीटती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य यह मारवाड़ अंचल में होली के अवसर पर किया जाने वाला प्रमुख लोक नृत्य है। और इस नृत्य में स्त्रियां श्रृंगार करके घुड़ला छिद्री का मटका रख कर घर घर जाकर घुड़ले के लिए घी और तेल मांगती है। घुड़ले के लिए घी और तेल मांगती है इस नृत्य में। उसके बाद हम पढ़ते हैं कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें काठ की घोड़ी का प्रयोग यानी लकड़ी की घोड़ी का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में 4 व्यक्तियों के आगे पीछे की पंक्तियों में बैठने व वापस आने की क्रिया मनमोहक होती है। मनमोहक यानी मन को मोह लेने वाली होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं चंग नृत्य। चंग नृत्य शेखावाटी व ढूंढाड़ क्षेत्र। चंग नृत्य का प्रमुख क्षेत्र है शेखावाटी और ढूंढाड़। इसमें पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद चक्री नृत्य। तेज रफ्तार के साथ नृत्य के साथ चक्कर काटने के कारण इसे चक्री नृत्य कहते हैं यानी गोल गोल घूमते हैं। इस नृत्य की फुंदी नृत्य भी कहते हैं। नृत्य में ढप, मंजीरा व नगाड़ा ये 3 वाद्य यंत्र उपयोग होते हैं। हाड़ौती अंचल में किया जाने वाला इस नृत्य में कंजर जाति अविवाहित युवतियाँ भाग लेती है। जो कंजर जाति है उसके जो अविवाहित यानी जिन युवतियों का विवाह नहीं हुआ है वो लड़कियाँ इसमें भाग लेती है। उसके बाद नृत्य है पैंजण। उसके बाद कौन सा नृत्य है, पैंजण। राजस्थान में बांगड़ क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है पैंजण नृत्य। ठीक है, यह विशेषकर दीपावली के अवसर पर किया जाता है। यह कब किया जाता है, दीपावली के अवसर पर। इस नृत्य को करते समय वाद्य यंत्रों में ढोलक, कुंडी व थाली प्रयोग होता है। यह नृत्य गायन, वादन और नर्तन नामक शैली समावेश होता है। यानी ये जो नृत्य है इसमें गायन, वादन और नर्तन ये 3 शैलियाँ होती है। इस नृत्य में समावेश इन 3 शैलियों का समावेश इस नृत्य में होता है। सिरोही व आबू क्षेत्रों में किया जाने वाला यह नृत्य धीमी गति से किया जाने वाला युगल नृत्य है। सॉरी दोस्तों, कुछ गड़बड़ हो गई लगता है मेरे को। एक मिनट दोस्तों, अब कुछ ठीक हुआ है दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं वालर नृत्य। वालर नृत्य यह किया कि बिना किसी वाद्य यंत्र के साथ ग्रास्य जाति के द्वारा किया जाता है। सिरोही व आबू क्षेत्रों में किया जाने वाला यह नृत्य धीमी गति से किया जाने वाला युग नृत्य है। उसके बाद डांडिया नृत्य। जोधपुर, बीकानेर व शेखावाटी क्षेत्रों में पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है डांडिया। उसके बाद सुकर नृत्य। सुकर नृत्य जालौर जिले की आहोर तहसील में एक नृत्य किया जाता है, परंतु अब यह नृत्य धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। यानी यह नृत्य कुल मिला के बात यह है कि गायब हो गया है, क्योंकि यह नृत्य में इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। उसके बाद डिग्गीपुरी राजा का नृत्य। डिग्गीपुरी का राजा टोंक, डिग्गी व मालपुरा में भगवान कल्याण जी की सेवा अर्चना के समय भक्तों द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है। यानी भगवान जो कल्याण जी हैं, कौन है, कल्याण जी, उनकी सेवा के समय जो किया जाता है वह उस नृत्य को कहते हैं डिग्गीपुरी का राजा। मछली नृत्य है। उसके बाद है मछली नृत्य। बंजारा जातियों के महिलाओं द्वारा प्रेम कहानी पर नृत्य किया जाता है। यानी किसी के जो
जो लव स्टोरी होती है उस पर जो नृत्य वो किया जाता है, उसे बंजारा जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है लव स्टोरी पे नृत्य, यानी प्रेम कहानी पे। वो मछली नृत्य है। प्रेम प्रधान कहानी में नायक जल देवता को मोहित करने के लिए इस मछली का नृत्य को करती है, अर्थात नृत्य की नृत्यांगना को मछली कहा जाता है। मछली जल देवता के लिए अपना प्राण त्याग देती है, और इसके जो वाद्य यंत्र हैं वो है पुंगी और ढोलक है। उसके बाद है हाथीमना नृत्य। उसके बाद कौन सा नृत्य है? हाथीमना नृत्य। हाथीमना नृत्य यह भील जाति का विवाह नृत्य है तथा पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें केवल पुरुष नृत्य करते हैं। इस नृत्य में पुरुष घुटनों को टेक कर जमीन पर बैठ जाता है तथा नंगी तलवार को घुमाता हुआ नृत्य करता है तथा महिलाएं गीत गाती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं लुम्बर नृत्य। लुम्बर नृत्य जालौर जिले का प्रसिद्ध नृत्य है, महिला प्रधान नृत्य है। इसमें महिला प्रधान या महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मुगल शासक शाहजहाँ के काल से इस नृत्य का प्रारंभ हुआ था। इसका प्रारंभ कब से हुआ था? शाहजहाँ के काल से हुआ था। इसके जो वाद्य यंत्र हैं वो कौन से हैं? ढोल, थाली और ढोलक है। उसके बाद लूर नृत्य या लाहौर नृत्य कहते हैं इसको। ऐसे कपड़ क्षेत्र में झुंझुनू के आसपास क्षेत्र में प्रचलित है लूर नृत्य, और इसका अर्थ है मिठी खुजली। इसका अर्थ क्या है? इसका लूर नृत्य का अर्थ है मिठी खुजली। यह नृत्य उत्तेजक भावनाओं का द्योतक है। द्योतक मतलब है यानी कि यह क्या है? उत्तेजक यानी कि जो हमारे अंदर जोश पैदा करने वाली जो भावनाएं होती है, जोशीली भावना, उसका यह क्या है? एक प्रकार का द्योतक है। ठीक है। उसके बाद मयूर नृत्य में क्या है? ब्यावर में बादशाह को सवारी में बिरबल द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, यानी बादशाह की जो सवारी है उस सवारी में बिरबल के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसे कहते हैं मयूर नृत्य। इस सवारी में क्या है कि बादशाह बना व्यक्ति अकबर के नवरत्नों में से एक टोटरमल का स्वरूप है। बादशाह बना व्यक्ति अकबर के नवरत्नों में से एक टोटरमल का स्वरूप है, और इसमें बिरबल के द्वारा यानी जो बिरबल बना व्यक्ति है उसके द्वारा नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को आगे से आगे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।